Good morning, all of you. Let us start our chapter. Today's our chapter is Establishment of Company Rule in India. As you know, Mrs. Chabda also takes your class and you already did this in class. But for the revision, we did it again. We are doing it again. The first topic is Vasco da Gama. Vasco da Gama landed at Calicut in 1498, and it marked the beginning of the European era in India from 1498. वास्को डी गामा जो था वो सबसे पहले भारत आया था। पुर्तगाली था वो, एक पुर्तगाल से आया था, वो यूरोप से आया था। नीचे देखो मैप में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो आपका मैप दिखाया गया यूरोप, यहाँ पर जो है वो यूरोप दिखाया गया। यूरोप से जो था वो देखो वो पूरा सारा अफ्रीकन कंट्रीज़ को कवर करके फिर अफ्रीका की तरफ से वो जो था वो किस रूट से जो था वो इंडिया आया था। कैलिकट, गोवा के पास जगह नीचे दिखाई गई है आपको, ये दिखाया गया कैलिकट पे उन्होंने लैंड किया था कि वास्को डी गामा ने। यूरोप से आए थे वो लोग, यूरोप से आए थे और यूरोप से आकर उन्होंने कैलिकट लैंड किया था। In 16th centuries, the Portuguese has established their colony in Goa। और 16th centuries में उन्होंने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई थी? सबसे फर्स्ट कॉलोनी जो बनी थी इंडिया में वो कहाँ बनी थी? गोवा। By 16th century, Portuguese established their colony in Goa। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेटे। Who landed name the first Portuguese who landed in India? That is Vasco da Gama। In which year Vasco da Gama landed in India? 1498। Which first colony was established by the Portuguese? Goa। And where the Portuguese या वास्को डी गामा landed in India? Calicut। 4 क्वेश्चंस बन गए आपके इन 2 लाइन्स में। उसके बाद है द एज ऑफ एम्पायरलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद की शुरुआत। जब यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे देश में आनी शुरू हो गई तो हमारे देश में जो था वो साम्राज्यवाद की स्थापना हो गई थी। मतलब क्या रीज़न था कि ब्रिटिशर जो थे वो हमारे देश में अपना रूल एस्टैब्लिश कर सके? व्हाट वाज द रीजंस? ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉजेज ऑफ द एम्पेरियलिज्म। हाउ डिड द ट्रेडिंग कंपनी बिकम इम्पीरियल पावर? इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। या हाउ डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर रूल इन इंडिया? तो क्या कॉजेज थे? फर्स्ट कॉज क्या बताया गया? द इंटेग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ यूनिटी इन द मुगल एम्पायर। एंड क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद जो सभी राजा जो थे वो सत्ता अपने हाथ में, पावर अपने हाथ में लेना चाहते थे, उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। सेकंड है द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। औरंगजेब की डेथ के बाद कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था जो कि इसको सारे राज्यों को संभाल सके। एंड द थर्ड वन इज़ द स्मॉल किंग्स वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर ऑन किंगडम। जो छोटे छोटे राजा थे वो अपना राज्य खुद स्थापित करना चाहते थे। वो पूरी पावर को अपने हाथ में लेना चाहते थे। यही कारण था कि एम्पायरलिज्म जो था वो हमारे देश में सेट हुआ, यानी कि ब्रिटिश रूल हमारे देश में शुरू हुआ। नेक्स्ट है द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनीज ने क्या सेटअप किया, कैसे उन्होंने जो था वो हमारे देश में कौन कौन से उन्होंने बेनिफिट्स उठाए? द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट ट्रेडिंग पोर्ट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। कहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट सेट की थी? उन्होंने बंगाल, सूरत एक्स्ट्रा। एंड दी एस्टैब्लिश फ्रेंड रिलेशन। दूसरा उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? उन्होंने लोकल जो राजा थे, जो लोकल किंग्स थे, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने शुरू कर दिए थे। एंड किंग साइंड अलायंसेस विद ब्रिटिशर्स एंड गेन्ड मिलिट्री हेल्प। राजाओं ने क्या कर दिया? राजा जो चाहते थे, मैंने बताया ना अभी, वो खुद पावर को अपने हाथ में लेना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अलायंसेस होती है संधि समझौता, उन्होंने उनके साथ अलायंसेस करने शुरू कर दिए ताकि अगर कोई पड़ोसी देश उनके ऊपर हमला करता है तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? उनकी मिलिट्री हेल्प करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, आप उसमें देखना, वो वीडियो चला के देखना। वैसे आपको पहले संतोष मैम दिखा चुके हैं ये वीडियो। उसके बाद हमारी जो हैं कौन कौन सी ब्रिटिशर्स ने लड़ाइयाँ लड़ी जिसके बाद उन्होंने अपना रूल जो था वो एस्टैब्लिश किया था? सबसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वार। अगर आप बुक में देखोगे पेज नंबर 103 के ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट कार्नेटिक वार। फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुई थी? 1746 to 48। किस किस के बीच में हुई थी? मेन बेटे आपने हर वार का क्या याद करना है? 1 इन बिटवीन, कॉजेस एंड इसके रिजल्ट्स क्या निकले।
हर वार का कब हुई, किस किस के बीच में हुई,